नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रोपडाट। साथियों, जैसे पता है आपको कि हम प्रोपडाट अपने चैनल के माध्यम से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पेशली जो भी नई नई एक्टिविटीज़ होती है, नए नए प्लान्स होते हैं, नए नए अप्रूवल होते हैं, नई नई डेवलपमेंट होती है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है जो न्यूज इन शहरों पर इफेक्ट डालती हो, जिस न्यूज से शहर के विकास के लिए एक नई गति मिलती हो, एक नया डेवलपमेंट रीस्टार्ट होता हो, तो उस तरह की सारी जितनी भी जानकारियां होती हैं, तो उसके जानकारी को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज हम जिस एक जानकारी को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, वो एक कह लीजिए मोस्ट अवेटेड या बहुप्रतीक्षित एक, मतलब बहुत लोगों के जहन में वो चीज़ें बहुत दिन से चलती रहती थी। इस वो ये जो पॉलिसी है, वैसे तो पूरे के पूरे आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने कल की अपने एक प्रस्ताव में पास किया है, उस पर अप्रूवल होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में कार्य करते हैं, इसका सारा हम डेवलपमेंट देखते हैं, तो उस चीज़ का हमारे ग्रेटर नोएडा के शहर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको लेकर रिलेटेड है हमारी आज की वीडियो। तो साथियों, जैसा कि बहुत लोगों की क्वेरी होती है, हमारे पास आते हैं विभिन्न विभिन्न जगह से, जैसे दिल्ली से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, और बहुत डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के लोग आते हैं जो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस प्रॉपर्टी अपने खुद के पर्पज से लेते हैं, खुद के एंड यूज पर्पज से लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं। तो बहुत लोगों का कहे, ज़्यादातर लोगों का कह लीजिए आप, ये क्वेश्चन रहता है कि ये प्रॉपर्टी वैसे तो गवर्नमेंट के प्लॉट है, अथॉरिटी के प्लॉट्स है, लेकिन ये प्लॉट्स फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। तो हम सभी को बताते हैं जो एक्चुअल है कि हमारे यहाँ पर पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड ईडा एरिया सारा का सारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर है, यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है नहीं। सारे के सारे प्रॉपर्टी के राइट्स, सारे सारे प्रॉपर्टी के लीज प्लान, प्रॉपर्टी पर कितना मास्टर प्लान में कितना कार्य कब तक होना है, कैसे होना है, क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या अप्रूवल है, क्या क्या बाई लॉज है, वो सारे के सारे तीनों अथॉरिटी के अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अधिकार होते हैं, और काफ़ी इनके पास कह लीजिए एक विस्तृत आधार होते हैं। कह दीजिए कि ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा अथॉरिटी अपने आप में इतनी कैपेबल है कि अपनी खुद की अर्थव्यवस्था चलाती है, साथ के साथ ये और सरकार को योगदान देती है, यानी कि सरकार से कुछ भी अंशदान नहीं लेती है। एक अपनी प्रॉपर इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है जो खुद शहर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए खुद से प्रयास करती है, नई नई योजनाएं लाने का, नई नई इन्वेस्टमेंट लाने का, नए नए डेवलपमेंट लाने का। तो साथियों, हमारा शहर फ्री होल्ड नहीं है, ये लीज होल्ड शहर है, 90 ईयर की लीज पर है, उससे शहर की प्लानिंग है। तो होता क्या है, जो फ्री होल्ड शहर होता है या फ्री होल्ड शहर में जो लोग निवास करते हैं, तो फ्री होल्ड शहर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको आज़ादी होती है मकान को बनाने की, मकान में आप किस तरह का नक्शा बनाएंगे, मकान को आप किस एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे। यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आप मकान के नीचे कुछ दुकान बना सकते हो, अगर आपके मकान की लोकेशन अच्छी है तो वहाँ कोई दफ्तर बना सकते हो, कोई क्लिनिक बना सकते हो, कोई आप वेयर हाउस बना सकते हो। ये सारी चीज़ें अप्रूवल होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर। लेकिन जहाँ लीज होल्ड प्रॉपर्टी का नाम आ जाता है, वहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एकदम स्ट्रिक्टली बिल्कुल प्रतिबंध होता है। यानी रेजिडेंशियल एरिया अगर अथॉरिटी ने निर्धारित किया हुआ है, तो उस एरिया में सिर्फ आप रिहायशी गतिविधि के अलावा कुछ और एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो लोग कहते थे कि भाई हमारे शहर में, दिल्ली में तो, गाजियाबाद में, गुड़गांव में फ्री होल्ड है, सब काम कर सकते हैं, या उसको नहीं करके जो कुछ बड़े रोड होते हैं जैसे सेक्टर में या अलग अलग सेक्टर के लोकेशन पर, जैसा कि 18 मीटर रोड हो गया, 24 मीटर रोड हो गया, 45 मीटर, 60 मीटर, ये कुछ रोड की एक्टिविटीज होती है। ज़्यादातर सामान्यतः 90-95% मकान सिंपल 12 मीटर रोड पर होते हैं, जो सेक्टर की अंदर की प्लानिंग में होते हैं, जो सेक्टर की मेन कनेक्टिविटी कह लीजिए, सेंटर का रोड कह लीजिए, उस पर कुछ प्लॉट्स होते हैं जो 18 मीटर या 24 मीटर की लोकेशन पर आते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई 18 मीटर 24 मीटर रोड के लोकेशन पे तो काम कर सकते हैं हम, उस पर तो कुछ रिहाइश के अलावा अपनी कॉमर्शियल गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तक हमारे यूपी कैबिनेट ने स्पेशली ग्रेटर नोएडा, नोएडा ईडा के लिए कोई प्रस्ताव ऐसा पास नहीं किया था। लेकिन इसी को लेकर के कल लखनऊ में जो सीएम मंत्रिमंडल है, योगी मंत्रिमंडल है, उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। ये कैबिनेट की मीटिंग हर 2-3 महीने में होती है।
कैबिनेट की मीटिंग कुछ फैसले लेती हैं, कुछ नए चीज़ों को लॉन्च करती हैं, तो मतलब वो सरकार का एक रूटीन का कार्यक्रम होता है। उसमें हर 3-4 महीने में अपनी वो आने वाली गतिविधि या क्या नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं या कोई नई पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। तो कल की कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी, उसमें जो एक कैबिनेट में एक सर्कुलर पास हुआ है उत्तर प्रदेश आवास नीति को लेकर के 2025 सरकार ने एक नई नीति बनाई है। तो उसमें जो एक बड़ा अहम बदलाव हुआ है और जो हमारे शहर के लिए बहुत ही शुभ समाचार है और बहुत अच्छी न्यूज है कि अब हमारे शहर में भी कुछ एक जगह पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज आप यूज कर सकते हो, प्लस कुछ जगह आपके प्लॉट का एफएआर का एरिया बढ़ा दिया गया, यानी आपको आपके मकान की ऊंचाई में रियायत मिल सकती है। आप 3 मंजिला मकान को 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला तक भी बना सकते हैं। तो उस नीति के अनुसार, क्योंकि कल ही मीटिंग हुई है, पूरा प्रॉपर जियो तो अभी किसी ने पढ़ा नहीं है, आज न्यूज आई है। आज न्यूज में जो सरसरी तौर पर चीजें हैं, उसमें सरकार ने पास किया है कि छोटे शहरों में 18 मीटर से कम रोड पर, यानी जिन शहरों की आबादी 10 लाख से कम है, वहां पर अगर 18 मीटर रोड पर आपका मिनिमम मकान है, 18 मीटर से छोटे रोड पर नहीं, तो उस मकान पर आप अपने मकान पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज की परमिशन अथॉरिटी से लेकर कर सकते हो, जो अभी तक प्रतिबंधित थी। दूसरा, जो बड़े शहर हैं जिनको महानगर की उपाधि मिलती है, कहते हैं जो 10 लाख से ऊपर के होते हैं, वहां आपका 24 मीटर रोड होना चाहिए मिनिमम। वहां 24 मीटर रोड पर अगर आपका कोई हाउसिंग का प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को आप हाउस के साथ साथ कॉमर्शियल एक्टिविटीज में भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इनका एफएआर 2 से बढ़ा करके 2.25 और 2.25 से बढ़ा करके 2.5 तक एफएआर किया, यानी 1 से 2 मंजिल का अतिरिक्त फायदा होगा। तीसरी चीज इसमें से सबसे ज्यादा अहम है कि अगर आपके मकान की लोकेशन 45 मीटर रोड पर है, 45 मीटर एक काफी वाइड रोड होता है, बहुत बड़ा रोड होता है, अमूमन 2 वे रोड होता है, और जो मेन शहर की कनेक्टिविटी है, मेन सेक्टरों की कनेक्टिविटी के लिए बना होता है, उस रोड पर होता है। उस रोड पर सरकार ने अपने इस नए संशोधन, जो आवास नीति का संशोधन किया है 2025 में, उसमें 45 मीटर से बड़े रोड पर अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसका एफएआर की निर्धारण की सीमा खत्म कर दी गई है, यानी उस प्रॉपर्टी पर एफएआर का नियम लागू नहीं होगा। आप अपनी सुविधा और सुरक्षा मानकों को देखते हुए सरकार से, अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के अपनी बिल्डिंग को, अपने घर को काफी हाइट तक बना सकते हो। जैसे आप बहुमंजिला कह सकते हो, जैसे बिल्डर बना सकते हैं, बिल्डर बनाते हैं। एग्जैक्ट फ्लोर कितने होंगे वो प्रॉपर ऑर्डर जियो सरकार द्वारा निकलेगा, प्रॉपर गजट पास होगा, अथॉरिटी के पास आएगा तब लगेगा। लेकिन फिलहाल में जो न्यूज है कि उसका एफआईआर समाप्त कर दिया गया है, यानी एफआईआर समाप्त कर दिया तो आप अपनी मंजिल से एक सुरक्षा मानकों को देखकर एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर मजबूती के साथ बना सकते हो। तो साथियों, ये हमारे शहर के लिए स्पेशली हम जो काम करते हैं ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जहाँ की कॉमर्शियल को लेकर के लोगों का कह लीजिए मन में एक बहुत रोष होता है, या अथॉरिटी की प्लानिंग को भी कई बार लोग इस बारे में अथॉरिटी की थोड़ा सा अथॉरिटी पर दोषारोपण करते हैं। अथॉरिटी ने बाकी चीज़ों पे तो काफ़ी ध्यान दिया है, वाइड रोड है, ग्रीन बेल्ट है, पार्क है, एक्सप्रेसवे है, लेकिन शहर में ये सब लोगों को कमी खलती है। और जो एक्चुअल में चीज़ें हैं कि ग्रेटर नोएडा शहर के अंदर कॉमर्शियल को लेकर के या तो अथॉरिटी की प्लानिंग का कह लीजिए, या इसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से ना हो पाया है, या कुछ और दूसरे रीजन कह सकते हो, कॉमर्शियल को लेकर के शहर के अंदर काफ़ी एक अच्छा एक स्कोप होना चाहिए। जैसा कि ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ नोएडा है, सब एक ही सिस्टर आप अथॉरिटी कह सकते हो दोनों को, वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज देखोगे आप सो मैनी सेक्टर्स पे है, मतलब इतने सेक्टर्स में इतने अच्छे अच्छे सेक्टर के फ्रंट रोड पर 5% के जो किसान कोटा के प्लॉट होते हैं वो हो गए, या कहीं पर अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है कि वहाँ मतलब हर आपको 1-2 किलोमीटर पे एक कॉमर्शियल पॉइंट मिल जाता है, जो कि ग्रेटर नोएडा में अभी ना के बराबर है। 2-3 लोकेशन है सिर्फ कहने को ग्रेटर नोएडा में जहाँ पर आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हो। उसके लिए आदमी को अपना एक डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, एक एरिया में जा करके पार्किंग बहुत दूर करनी पड़ती है, या मैक्सिमम मॉल कंसेप्ट कह लीजिए आप, बेसमेंट में पार्किंग है, जो एक फुटफॉल वाली मार्केट होती है, उस चीज़ की ग्रेटर नोएडा में काफ़ी एक महसूस कमी थी। लेकिन इस योगी सरकार में जो मंत्रिमंडल की कल बैठक हुई है, उसमें जो ये नीति को लेकर के प्रस्ताव पास हुआ, ये ग्रेटर नोएडा के लिए एक वरदान साबित हो सकता है ये निर्णय।
इस निर्णय के आने के बाद समीक्षा होगी, पढ़ेंगे क्या क्या बाईलॉज है, क्या क्या वो है। लेकिन अभी फौरी तौर पर कह सकते हैं कि ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का, योगी मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा कदम है। इससे शहर को एक देख कह लीजिए एक बूस्ट करने में मदद मिलेगी। जो एक कॉमर्शियल स्पेस लोगों को जिसकी कमी खलती थी, वो कॉमर्शियल स्पेस अच्छा खासा बनेगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा रहने में, इन्वेस्टमेंट करने में, और शहर को काफ़ी गति मिलेगी। बाकी इस टॉपिक के बारे में और विस्तृत चर्चा आने वाले दिनों में हम बैठ करके, जब सारा बाई सर्कुलेशन हमारे सामने आ जाएगा, कर लेंगे, उसको बैठ के करेंगे। बाकी ये बहुत शुभ समाचार है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर सरकार ने जो बढ़ावा दिया है, ये वैसे तो रूल ओवरऑल पूरे यूपी के लिए ही है, लेकिन चूंकि हमारे ये 3 शहर लीज होल्ड है, तो इन पर भी ये नीति लागू होगी सरकार की तरफ से। लेकिन थोड़े अथॉरिटी के अपने बाईलॉज होते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें हमको रहने वाले एंड यूजर को, इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की न्यूज ग्रेटर नोएडा में कॉमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर के। आने वाले समय में आपके लिए और कुछ नई ऐसी ताज़ा न्यूज आपके सामने लेकर के आएंगे, जो आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या आपके खुद के निवेश के पर्पस के लिए आपके लिए बेहतर हो। तो मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।